नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीत यादव और स्वागत करता हूं आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम IQ 2.0 में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेके आया हूं 28 दिसंबर 2020 के RRB और NTPC CBT फर्स्ट एग्ज़ाम का दोनों शिफ्ट का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि गोल गुम्बद कहाँ पर है। यह गोल गुम्बद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और यह बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य की किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। जो मौलिक कर्तव्य है वह किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। ये जोड़े गए थे संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इस रूप को इसे रूस के संविधान से लिया गया है। सरदार सवर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया ये। नेक्स्ट प्रश्न है, उर्वरक उत्पाद से संबंधित क्रांति का कलर। यह है घुसर क्रांति, ग्रे रेवोल्यूशन। हरित क्रांति है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित रखती है। श्वेत क्रांति है वो दूध उत्पादन से संबंधित रखती है। पीली क्रांति येलो रेवोल्यूशन खाद्य तेल और तिलहन फसलों से संबंधित रखती है। नीली क्रांति है उसे बोलते हैं मत्स्य उत्पादन से। और गुलाबी क्रांति है यह प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित रखती है। और नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे ज़्यादा 5 बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित करने वाला देश कौन सा है। ये है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा 5 बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया है। तो एक बार किया 1938 में, सेकंड टाइम 1962 में, फिर थर्ड टाइम 1982 में, फिर 2006 में और फिर 2018 में। और कनाडा है वो 4 बार कर चुका है। जो प्रथम है वो 1930 में है, हैमिल्टन कनाडा में किया था। न्यूजीलैंड 3 बार कर चुका है, 1922 में बर्मिंघम और इंग्लैंड। भारत 2010 दिल्ली में कर चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय की गणना 1767 व 68 ईस्वी में धन के पलायन के सिद्धांत पर आधार पर की थी। उस समय उन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये वर्ष बताई थी। और वैज्ञानिक आधार पर सर्वप्रथम 1931-32 ईस्वी में VKRV राव ने राष्ट्रीय आय की गणना की थी, जिसके आधार पर भारत की प्रत्येक व्यक्ति की आय 62 रुपये प्रति वर्ष आई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सेब में होने वाला रोग कौन सा है। सेब से जो रोग होता है उसमें होता है फायर ब्लाइट, सेब पपड़ी, बेंतुरिया इनकलिस और फायर बाइट एनोरियक एमिकोलोवरा, पाउंड्री माडुले, पोडोस्पोरियो लैक्टुटिचा। सेब में विकार, बिटर पिट और ब्राउन हार्ट कोक स्टोक ये रोग होते हैं। और नेक्स्ट है, भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है। एराइन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, इसे एप्पल भी बोलते हैं हम। इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट सक्सेसफुल लॉन्च्ड इन। भारत का प्रथम दूरसंचार उपग्रह एसरोस ए, यह है इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, मोपाला विद्रोह कब हुआ था। मोपाला विद्रोह मालाबार विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। और ये कुछ 2 पॉइंट इनको देख लेना अच्छे से। और इसमें पूछा गया है कि NIU की फुल फॉर्म क्या है। NIU की फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज 2020 किसे दिया गया है। ये दिया गया है पॉल एम मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है। मिलीग्राम और विलियम्स को यह पुरस्कार ऑक्शन थ्योरी नीलामी सिद्धांत के सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हु वाज द विक्टोरी ऑफ इंडिया डूरिंग जलियांवाला बाग मैसेक्यूर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। ये कौन था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को एक्टिंग ब्रिगेडियर जनरल रेगिनल्ड डायर के आदेश पर यह कांड हुआ था। नेक्स्ट, सूर्य की चमकीली सतह को क्या कहा जाता है। ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन, फोटोस्फीयर।
फोटोस्फीयर के घटक भार अनुसार हाइड्रोजन 73.46% और हीलियम 24.85% और ऑक्सीजन 0.77% और कार्बन 0.29%। और नेक्स्ट, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? ये सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी है वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन आधुनिक भौतिकी का पिता माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक भौतिकी का पिता कौन माना जाता है तो इसका आंसर भी यही होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फ्लैग को ब्रिटेन से कौन चुरा कर लाया था? ये है विदेशी भारत पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? और मैडम भिकाजी काम जर्मनी के स्टैंड के विदेश धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाले प्रथम व्यक्ति थे। द फर्स्ट पिंगाली विनायक। ठीक है। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? ये संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने वर्ष 1934 में दिया था। और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं निरंजन दास इलाहाबाद में की थी। ये 1934 में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये टिहरी जल विद्युत परियोजना है, ये उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथ नदी पर स्थित है। और नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? यह आता है मिनिस्ट्री स्किल डेवलपमेंट एंड अप्रेंटिसशिप। ये कब लॉन्च की गई? ये 16 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया है ये। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 49वीं समांतर रेखा 49 पैरेलल किन देशों के मध्य है? ये जो रेखा है ये पूछा गया कि किन दो देशों के बीच आती है? यह उत्तरी अमेरिका और कनाडा के दो भागों में बांटती है। और इसमें ये 4 रेखाएं दी गई है कि जो कौन कौन देश किसको बांटती है। 38वीं समांतर रेखा यह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को दो भागों में बांटती है। 141 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा यह है अलास्का यूएसए और कनाडा के बीच की रेखा है। और ये 17वीं समांतर रेखा है, यह उत्तरी विद्यमान और देव विद्यमान को दो भागों में बांटती है। और यह है 24 समांतर रेखा, यह भारत तथा पाकिस्तान के बीच कच्छ और उसको बांटती है। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? और आपसे पूछा जाएगा प्लासी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ये होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना था, दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। और यह 23 जून 1757 को हुआ था। कमेंट, प्लासी किस राज्य में है? मुझे कमेंट करके बताना कि प्लासी जो है वो किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये इसमें पूछा गया कि बार्स का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में, टॉम्बे मुंबई में। और इसकी फुल फॉर्म पूछा जाए तो ये है भोपा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर। और ये फॉर्मेशन 3 जनवरी 1954 में। नेक्स्ट, और ये है एनएनपी का फॉर्मूला। एनएनपी का फॉर्मूला क्या होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक और सकल राष्ट्रीय उत्पादक जीएनपी मूल हाउस। ये कुछ है, ये देख लेना आप। इनसे कंफर्म नहीं पता कि इनका क्या फॉर्मूला वो था, पर्सन था, तो ये मैंने हर चीज़ नोटिफिकेशन में डाल दी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऐसी कौन सा है जो रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? वो है बड़ी आंत। ऑप्शन मी द धनी सिरा, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेनिस, हार्ट्स यह भाग होते हैं। ठीक है। और कौन सी आदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है? तो स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है? आदिश राशि है चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा। और सदिश राशि में पूछा जाएगा वेग, बल, संवेग, त्वरण, विद्युद्वान, रेखीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेदन, चुंबकीय आघूर्ण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत द्वितीय आघूर्ण, विद्युत धारा घनत्व। ये आदिश राशि हैं। और ये है सदिश राशि नीचे वाले। और ये है 65वां फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है गली बॉय को। 13 अवार्ड मिले हैं। 15 फरवरी 2020 को इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में गुवाहाटी में दिए गए थे। ये स्टेडियम आपसे पूछा जाएगा कि जो 65वां फिल्म फेयर अवार्ड है वो कहाँ हुआ था? ये हुआ था इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम गुवाहाटी में ही हुआ था। और बेस्ट फिल्म गली बॉय था। और बेस्ट डांस डायरेक्टर था जोए अख्तर। और बेस्ट डायरेक्टर था रणवीर सिंह। बेस्ट एक्ट्रेस थी आलिया भट्ट। नेक्स्ट,
यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? यूएनडीपी का मुख्यालय है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हेडक्वार्टर, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। और इसका हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में सिटी में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूनाइटेड किंगडम में है। और ये है येन किस देश की मुद्रा है? तो येन है वो जापान की मुद्रा है। वो ये है नेक्स्ट प्रश्न, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? यह हेडक्वार्टर है रविंद्र भवन दिल्ली के अंदर। फॉर्मेशन इसका 12 मार्च 1954 में हुआ था, सॉरी। और ये नेक्स्ट प्रश्न है ये अवार्ड 24 भाषाओं में दिया जाता है। इंग्लिश, राजस्थानी एंड 22 अदर लिस्टेड लैंग्वेज इन द इंग्लिश 8 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट। और ये नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, संगीत म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा है? वो कुछ अवार्ड दिए गए थे वहाँ पर, उसमें से पूछा गया था कि संगीत म्यूजियम और के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा है? तो ये है ग्रामी अवार्ड, कंट्री यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है। और ये नेक्स्ट प्रश्न है, किस नियमानुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमणाती होता है? ये बोयस लॉ है। बोयस लॉ प्रमुख नियम जहाँ से क्यों आते हैं? चार्ल्स का नियम, नियम दाब पर ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं, मैंने ये नोट कर लेना और देख लेना इनको। नेक्स्ट, कौन सी एक्सिलरी मेमोरी नहीं है? वहाँ पर मेमोरी दी गई थी, उसमें से एक्सिलरी मेमोरी पूछा गया था, रैम और रोम। एक्सिलरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क। नेक्स्ट, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कब स्थापित हुआ? ये भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, ये हुआ था 1969 में तारापुर महाराष्ट्र में यूएसए की सहायता से ये किया गया था। ये नेक्स्ट है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? ये है कारोलस लाइसेंस। ये है किस राज्य में विधान परिषद है? वर्तमान में 6 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। और ये एक छोटी सी ट्रिक है, ये याद कर लेना, तू भी मजा कर ले। ठीक है। 27 जनवरी 2020 को आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने विधानसभा को समाप्त करने की मंजूरी दी है। और ये है 35वां अगला, लाइसेंस आर वेल नोन एज सेंसिटिव इंडायरेक्टर ऑफ एयर पोल्यूशन, अधिक SO2 को अवशोषित करने की उनकी क्षमता से संबंधित है। इसमें ये पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संतूर वादक कौन है? भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक के नाम निम्नलिखित है। इसमें पूछा ये गया था संतूर वादक कौन है, उसमें कुछ ऑप्शन दिया गया था, तो मैंने ऑप्शन तो पता नहीं, मैंने सभी जितने भी संतूर वादक हैं उनके नाम रख दिए हैं। शिव कुमार शर्मा, रुस्तम शाहपुरी, वर्षा अग्रवाल, तरुण भट्टाचार्य। ये नेक्स्ट प्रश्न है, और DRDO द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है? यह है विनायक मल्टी ब्रेल रॉकेट लॉन्चर। भारतीय सेना के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया था ये। और इसमें पूछा गया है कि सबरीमला मंदिर कहाँ पर है? यह है केरल में। और यह है पेरियार टाइगर अभयारण्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जहाँ विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक तीर्थ यात्रा होती है इस मंदिर में। और नेक्स्ट, ये बता दिया मैंने। और ये है कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में। ठीक है। और ये नेक्स्ट प्रश्न है, वो उबंटू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे पहली बार 20 अक्टूबर 2004 को जारी किया गया था। इसे डेबियन लिनक्स के कोड बेस पर बनाया गया था। यूनेप्टू इज डेवलप्ड बाई कॉन्सियल। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? व्हाट इज द 2020 थीम ऑफ एनवायरनमेंट? द थीम ऑफ 2020 इज टाइम ऑफ नेचर। और द थीम फॉर 2019 वाज बीट एयर पोल्यूशन। और 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध है वो 5 नवंबर 1556 बैरम का अकबर का सेनापति और हेमू आदिल सुर का सेनापति के मध्य हुआ था। और तृतीय युद्ध है वो 14 जनवरी 1761 में मराठा एवं अहमद शाह अफगानिस्तान के बीच हुआ था। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है CPU को। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ पर हुए थे? ये गुवाहाटी असम में हुए थे 10 से 22 जनवरी 2020 के बीच। और
महाराष्ट्र, हरियाणा। ये थे आज के कुछ प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल मत भूलना।